नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा में बहुत ही बार बार पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। हैदराबाद किस नदी के किनारे पे स्थित है? मूसी। हेमिस गुफा त्योहार जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध किस राज्य का है, यानी किस केंद्र शासित प्रदेश का है? जम्मू कश्मीर का। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? 1530 में। दोस्तों, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। हीरा उत्खनन किससे संबंधित है? गोलकुंडा। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576। मुगल सेना के राजा मान सिंह और मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच निर्णायक युद्ध था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री आया था? ह्वेन सांग। हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। हरिसेन समुद्रगुप्त का शासक दरबारी कवि था। हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम किसे सामान्यतः शारदा अधिनियम कहा जाता है? क्या क्या था वो? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। हेक्टर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। हड़प्पा नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? योजना बहुविन्यास। हड़प्पाकालीन सभ्यता के पतन की निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सही प्रतीत होती है? पतन अनिश्चित था, यह विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कारणों से हुआ था। हड़प्पाकालीन मिट्टी के पकाए गए बर्तनों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? लाल और काले चमकदार बर्तन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा, जो राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हड़प्पा सभ्यता की बहुसंख्यक मोहर निर्मित है। सेल घड़ी। हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? धातु और बहुमूल्य पत्थर। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हजारीबाग, झारखंड। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर MS राधाकृष्ण। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचारी। स्कंदगुप्त को किस लेख से शंकरोपम कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख। सैद वंश की स्थापना किसने की जो स्वयं को रेत आला कहता था? खिर्ज खां। सिंधु सभ्यता में युगल समाधान के अवशेष किस स्थल पर मिले थे? लोथल। सैन वंश की स्थापना किसने की? सामंत सैन ने। सूफीवाद के 10 अवस्थाओं का वृत्तांत देने वाला 10 मुकामी शक्त रेखता की रचना किसने की थी? गुरु नानक। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? सूचना का अधिकार जम्मू में लागू नहीं था, पहले की बात है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 में। सिमलीपाल बाग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मयूरभंज, ओडिशा में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिजदा प्रथा को किसने प्रतिपादित किया? शाहजहां ने। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? 36। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें पाई गई? अन्नागार, 2 मंजिला भवन, बड़ा स्नानागार भी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बने हुए थे? ईंट के। सिंधु वासी किस वस्तु को पवित्र मानते थे? सांड को। सिंधु घाटी सभ्यता
के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो असिद्ध कथन कौन सा है? यह है नहरों के द्वारा सिंचाई नहीं होती थी। यह कथन है असिद्ध। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? आज तक पढ़ा नहीं जा सका। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है अशिक्षा। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। साइमन कमीशन भारत पर कब यात्रा की थी? 1928 में। सांची के स्तूप किसकी कला और मूर्तिकला को निरूपित करते हैं? बुद्धों को। सहरा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे, कहाँ के निवासी हैं? राजस्थान में। सल्तनत कालीन सैन्य अधिनियमों के अंतर्गत संयुक्त सार्ग एक और 10 से क्या आशय है? चलता फिरता डेरा। सल्तनत काल का प्रथम शासक किसने शम को खलीफा घोषित किया? कुतुबुद्दीन मुबरक शाह। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? कमल नारायण सिंह। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रश्न गलत है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्त।